हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बुधवार के दिन मदद करने के लिए पुणे से एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के आशीष बहेती साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बहेती साहब गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस बातचीत की शुरुआत करूँगा कुछ ही देर में बहेती साहब के साथ, लेकिन पहले एक काम करा जाए, जरा आप हम तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं वो विकल्प दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसे टीम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती है। इनफैक्ट हमारा ट्विटर, थ्रेड और इंस्टाग्राम का आईडी भी स्क्रीन पर है। भाई जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, आप लोग अपने सवाल भेजिए। हो सकता है टीम्स थोड़ा डिले के साथ रिस्पॉन्ड करें क्योंकि पाइलअप होता चला जाता है, और किसी न किसी दिन इसी शो में ऐसे ही बहेती साहब जैसे कोई दिग्गज एक्सपर्ट के साथ आप लोग की इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज सॉल्व हो रही होंगी। मार्केट रखता हूं अब। भाई साहब बढ़िया है, बढ़िया नहीं है कहना चाहिए, गजब है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वो शुरुआती डिप्स करीब 30-40 पॉइंट का दबाव, और उसके बाद शुरुआती ट्रेड में एक रिकवरी का सेशन प्ले आउट होना शुरू, और एज वी स्पीक रिकॉर्ड हाइज के इर्द गिर्द भारतीय बाजार आज भी नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 480-481 के जड़े हैं, और हम वहीं खड़े हुए हैं। दिन के और आज तक के निफ्टी के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए, और वो तब हो रहा है जब एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट सामने खड़ा है। आज शाम को फेड अपना फैसला सुनाएगा, और उससे पहले कि ये चाल गजब की है और हम सस्टेन कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, और ये तब हो रहा है जब आईटी इंडेक्स सुबह से तगड़े दबाव में। आईटी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, ये देखिए आईटी इंडेक्स का प्रेशर, और उसके पीछे की वजह पे मैं आगे जाता हूं। लेकिन कौन फिर भरपाई कर रहा है? रखिए बैंक इंडेक्स को और रखिए फाइनेंशियल्स के इंडेक्स को। तो बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल्स पूरी भरपाई कर रहे हैं, भरपाई नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा कसर पूरी करके दे रहे हैं आपको, इसलिए निफ्टी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे। ये देखिए क्या मूव्स आ रहे हैं बैंक्स और फाइनेंशियल्स में। काफी एक्सपर्ट्स के लिए ये वो पॉकेट थी इस बाजार में जहां पे कुछ हद तक कंफर्टिंग वैल्यूएशंस थे दिग्गज बैंकिंग स्पेस में, और रह रह के वो बाउट्स ऑफ बाइंग आपको इन लेवल्स पे बैंक्स पे आती हुई नजर भी आएगी। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं, कैसे आईटी पेन दे रहा है और कैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स मदद कर रहे हैं वो दिखेगा आपको। सारे लूजर्स सारी आईटी कंपनीज इस समय, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये देखिए आप। और इधर बैंक्स के जलवे और फाइनेंशियल्स के जलवे देखिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इवन को हेवीवेट लार्सन एंड टुब्रो, पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स का दबदबा है, और इधर आईटी का पेन है। आईटी के पेन के पीछे एक रीजन है जो एकदम से इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग आई। अपडेट ये थे ओवरनाइट की एक्सेंचर, जो बहुत सिमिलर आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल फॉलो करती है जैसे अपनी आईटी कंपनीज करती है। एक्सेंचर ने अपनी प्रमोशन साइकिल जो होती है कर्मचारियों की बदल दी, डिले कर दी, ऐसा कह रहे हैं। पहले प्रमोशन दिए जाते थे दिसंबर में, अब बदल के अगले साल जून की। वो कह रहे हैं कि हम अलाइन करना चाहते हैं, तब तक क्लैरिटी आती है मिड ईयर तक कि क्लाइंट सोच क्या रहे हैं, स्पेंड कितना करेंगे, तो बेहतर समय प्रमोशन साइकिल का। पर इसको स्ट्रीट पड़ रही है डिलेज को कि अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में है। ऐसे ही कई सारी दिग्गज कंसल्टिंग कंपनीज ऐसा कर चुकी हैं, वो उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, अपने स्टाफिंग एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न माउंट हुआ है, और इसीलिए आज बहाना बन गया। ये देखिए आईटी में क्या दबाव बना है, जबकि टीसीएस की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी सुबह ब्रोकरेज के द्वारा। खैर इन सब के बीच में अप्रोच क्या बनता है, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक? अपने को तो कमाई से मतलब, इंडेक्स कोई भी दिग्गज हो। भाई साहब कहीं ट्रेड वेड मन कर रहा है क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जी आशीष जी, दोनों में ही ट्रेड बहुत अच्छे बन रहे हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक्स में, दोनों में ही। और जहाँ आप देखेंगे रिलायंस का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है निफ्टी में, और फिर भी निफ्टी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ और फ्रेश हाइज देखने मिल रहे हैं। आईटी तो प्रेशर में ही, और रिलायंस भी एकदम म्यूटेड सा चल रहा है, आज ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, और निफ्टी में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जिनके पास लॉन्ग है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करना है वो 25,350, 25,350 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है निफ्टी वेल प्लेस्ड है। अगर कल का फेड का आउटलुक कुछ भी पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव आता है, तो शायद हम निफ्टी में 25,700 तक का लेवल देखने मिल सकता है।
वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आशीष जी यहाँ पे आज स्ट्रेच हो गया है ऑलरेडी स्टॉक चार्ट 700 पॉइंट ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी आते हुए देखने मिल चुकी है। तो इन लेवल्स पे अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। कोई भी डिप आता है आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी में तो पोजीशन बनाई जा सकती है। जिनके पास भी लॉन्ग है वो बने रहे 52,500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है पोजिशनली 53,500 तक का मूव दिखाने के लिए। बढ़िया है भाई साहब। ये है निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। देखते हैं आज इवेंट कैसा प्ले आउट होता है। इवेंट से पहले तो हम बढ़िया दमखम दिखा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था, CNBC TV 18 की लता मैम ने भेजी थी मुझे। हालांकि रिपोर्ट क्या, उनसे चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने बताया था कि असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत सब पैनी नज़र रखते हैं, क्योंकि अगर कोई फेड लीक्स होते हैं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से ही पता चलते हैं। वो रिपोर्ट आर्ग्यू कर रही है क्यों नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स फेड दरों में कटौती कर दे। भाई अगर 25 आज करना है और 2 महीने की बैठक के बाद फिर 25 करना है, और पता है कि लेबर मार्केट को अब यहाँ से गिरने नहीं दिया जा सकता, तो क्यों ना एक बार में फेड फ्रंट लोड कर डाले। जो आपको पता है 2 महीने बाद करना है और 2 महीने तक आप बैठक नहीं करोगे, इस बीच अगर देर हो गई तो, क्योंकि रीसेंट डेटा लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं इकोनॉमी के, तो शायद फ्रंट लोड। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आमतौर पे फेड उसी तरफ डायरेक्शनली मूव करता है। तो रिपोर्ट के चलते ही आपने देखा था वो रिस्पोंडेंट्स का जो पोल चलता है यूएस में, एकदम से स्क्यू हो गया था 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ। तो मैं ऐसी माइंडसेट आपका तैयार कर रहा हूं, क्या हो सकता है। खैर, आज अपने को बलिया जाना है, आज अपने को जयपुर जाना है और पटना जाना है। जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले चला जाए आशा जी के पास, बलिया उत्तर प्रदेश, है ना आशा मैम? हाँ। और बलिया में क्या करते हो आशा मैम? कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको इक्विटीज में? हमें तो स्टॉक मार्केट में 4 साल हो गए। अभी 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और फुल टाइम करती हूँ। फुल टाइम करते हो मतलब स्क्रीन के सामने बैठते हो, ट्रेड भी लेते हो, इन्वेस्टमेंट भी करते हो, या सिर्फ ट्रेडिंग फुल टाइम चलती है? मैं 7 o'clock आप लोगों को ही ज्वाइन करती हूँ, 6:57 पे ही, और उसी टाइम। मैं टोकने ही वाला था। थैंक यू सो मच करेक्ट करने के लिए अपने आप को और थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। नहीं, उस टाइम से पूरे 3:30 तक और रात 8:30 बजे तक मैं ये सारे, और आप लोगों ने बहुत सिखाया। थैंक्स ए लॉट टू यू एंड योर टीम। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स आशा मैम। अच्छा लगता है जब लोग 7 बजे उठ के भी देखना पसंद कर लें तो। अच्छा आशा मैम, ये जो आप फुल फ्लेश ट्रेडिंग करते हो, खुद ही चार्ट्स की रीडिंग करते हो, ऐसा है क्या? खुद ही स्टडी करते हो चार्ट्स को? पहले तो मतलब मेरा बेटा ने सिखाया मुझे, लेकिन 6 मंथ बाद मैं खुद अपना दिन भर देख के ऐसे चार्ट रीडिंग, फंडामेंटल और सारी चीजें देख देख के मैं दिन भर मतलब यही करती रहती हूँ अपना। और जो भी स्टॉक समझ में आया, तो डीप डाउन ज्यादा दिखता है, उसे पिक करती हूँ। मतलब मजा आ रहा है आपको, बेटे ने सिखाया और अब आशा मैम को खूब मजा आने लगा है। चार्ट्स, फंडामेंटल्स सब अपने आप पढ़ना। आशा मैम, पहला स्टॉक जो बहेती साहब के लिए है? मैंने बीडीएल लिया था 1327 पे, और लिया उसके बाद से डाउन ही होता जा रहा है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसको। आपने जब लिया था तो चार्ट स्टडी करे थे? चार्ट स्टडी करे थे, लेकिन वो जो न्यूज आ रही थी डिफेंस डील की, सो मैंने ले लिया। नहीं तो वैसे मतलब कुछ हो वैसे स्ट्रिक्टली चार्ट्स पे रहती थी, आप न्यूज और नॉइस पे चले गए और गड़बड़ हो गया, या ऐसा? या ठीक है, होता है कभी कभी। अब वो डील क्या आ रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन भारत डायनामिक्स फंस गए बहेती साहब। सोचा था और तेजी आ जाएगी खबरों के बीच में, मोमेंटम को प्ले कर लेंगे। 150 रुपये लेकिन खरीद भाव से नीचे चल रहा है बीडीएल। क्या, और लिया सिर्फ मोमेंटम प्ले करने के लिए था जो आया ही नहीं, क्या करूं? जी आशीष जी, इनफैक्ट हमने देखा कि पोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से पूरे के पूरे डिफेंस स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग बनी हुई है और बीडीएल में भी उसी हिसाब का सेलिंग देखने मिल रहा है। ये सारे स्टॉक्स वन वे रैली दिखाए थे 2023 में, और जैसे हम बोलते हैं कि फास्टर द राइज हार्डर द फॉल भी होता है, तो इन स्टॉक्स के साथ भी वही हो रहा है। आई थिंक 200 डेमा जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा अब स्टॉक के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1120 का जो जोन है वहां पर है, और हमें लग रहा है शायद ये वहां तक आकर एक बार थम जाए जो गिरावट है। बट एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है
तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, एग्जिट करने की सलाह नहीं है बीडीएल में। हमें लगता है एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1140 का, 1140 का, और होल्ड करें। यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं हम कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और शायद 1200, 1250 तक का मूव इस पुल बैक में देखने मिल सकता है। एक बार 1250 जब आए तो वापस इस चार्ट को एनालाइज करवा दें। 1140 का स्टॉप लॉस, 1250 के लक्ष्य, उधर पे आके एक बार आप तो खुद ही चार्ट पढ़ते हो, एक बार एनालाइज कर लेना। अच्छा, जब ट्रेड लेते हो तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो? लॉन्ग टर्म पे रहता है ज्यादा, तो स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाती हूँ, और मेरे सारे पोर्टफोलियो के काफी नीचे की बाइंग है, सो जरूरत तो अभी नहीं आई। और नहीं, मैं तो जब ट्रेड लेते हो तब, जैसे मोमेंटम बाहर डायनेमिक्स में खेलने का मन था, नॉइज थी, तो स्टॉप लॉस ठीक है। जयपुर से नेहा जी स्क्रीन्स पे। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। आप साक्षात नजर नहीं आ रहे, फोन पे हो क्या? जी जी सर, आई एम अवेलेबल ऑन फोन। कोई नहीं, नेहा मैम सवाल पूछो आप। पहला कौन सा? मैंने वीआईपी लिया है एट द रेट ऑफ 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 607.5। वीआईपी लिया है 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 607। 607 रुपए, 608 रुपए पे वीआईपी खरीदा हुआ है। और नेहा मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, क्यों लिया था? बस यही था कि पहले एक बार इसमें किया था तो कुछ पैसे अर्निंग्स हो गए थे, इस बार नहीं हो रहे? यस, राइट। तो भाई साहब, एक बार कमाया था, दूसरी बार जो कमाया धराया था सब गंवाना पड़ रहा है। 100 रुपए नीचे आ गया है, क्या करें वीआईपी में? अब इस बार कमा के क्यों नहीं दे रहा? यश जी, काफी प्रेशर स्टॉक में है, और कंटिन्यूसली 200 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 3-4 अटेम्प्ट किया पिछले 6-8 महीने में इसने 200 डेमा को ब्रीच करने का, और हर बार ये अटेम्प्ट फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। अभी जो इसका 200 डेमा प्लेस्ड है वो 520 का जोन है, वहां पर 200 डेमा प्लेस्ड है। और हमें लगता है कि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा, अगर 200 डेमा के ऊपर रहता है, 520 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही फिर इसमें वापस ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे तो अभी सप्लाई है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में, जो कि नीचे के लेवल पे, और 460 का जो जोन है वहां पे एक सपोर्ट बन चुका है। तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और 520 अगर ब्रीच करता है तो उसमें शायद 580 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को इन्हें, और जो स्टॉप लॉस इन्हें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 480 का इस पे। 480 के स्टॉप लॉस लगाइएगा नेहा मैम। अब इस पोजीशन पे मैं आता हूं बाकी क्वेरीज के लिए। पहले अब चला जाए पटना और मीनाक्षी सिंह मैम के पास। मीनाक्षी मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट में जुड़े हो मैम? मैं करीब 18 साल करीब हो गए। ऑलमोस्ट 2 दशक। कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा। आपकी स्माइल बता रही है। बहुत पैसा आया क्या पटना? तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो या अब आप ट्रेडिंग वेडिंग सब करते हो? दोनों करते हैं, कुछ स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। हाँ। और ये स्टॉक चुनता कौन है? आप खुद अपनी स्टडी करने लगे हो? हाँ, हम खुद से ही करते हैं। कुछ हस्बैंड बताते हैं, कुछ आप हस्बैंड भी करते हैं? हाँ, हस्बैंड करते नहीं है, वो तो जॉब में थे तो करते तो नहीं थे, लेकिन बताते थे, और कुछ आपके चैनल से फिर चूज करते हैं। ओके। मीनाक्षी मैम, ये फर्स्ट सोर्स लिया हुआ है कि खरीदने का मन बना रहे हो आप लोग? क्या है ये? क्वेरी भी पूछी थी मैंने इसी प्रोग्राम में। फर्स्ट सोर्स लिया हुआ है मैंने, उस समय से अभी तक होल्ड किया हुआ है इसे। मेरा अच्छा किया। 8.50 का एवरेज है, और अभी तक मैंने रखा है। जो पहले आए थे तब कितने भाव पे था? उस वक्त तो 150 के आसपास था, जब आपसे तो बढ़िया। एक्सपर्ट ने होल्ड करने को कहा था क्या? होल्ड नहीं, मैं जल्दी से यार, मुझे लगता है कि 1 साल में तो आ ही जाएगा वो रेंज कि मुझे प्रॉफिट दे दे। यही रिटेल की पावर हो गई भाईती साहब आजकल। खरीद ही लो, कभी ना कभी तो ऊपर चला ही जाएगा। अभी फर्स्ट सोर्स वाकई आपकी बाइंग लेवल बहुत अच्छा है। 168 का चला अच्छा, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, अब वो चल नहीं रहा है ना। अभी कुछ दिनों से 300 पर अटका हुआ है। अटक गया मामला। मुझे भी तो लगा। भाईती साहब से पूछूं क्या, मुनाफा बांध लें या होल्ड करें, ऐसा पूछूं? मुझे यही पूछना है कि ये 350 से ऊपर जाएगा या मुझे मुनाफा ले लेना है। ये 350 कहां से आया? अपने मन से सोचा था 350 पे निकलूंगी। मुझे लगा कि इतने दिनों के बाद ये चला है तो शायद 350 के आसपास मुझे मिल जाए कुछ और प्रॉफिट। सही है भाई।
फर्स्ट सोर्स भाई भैती साहब क्या करना चाहिए? मुनाफा बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन अगर और दमखम है तो रुक जाती हूँ, बताओ आप। जी आशीष जी, इस पूरे ग्रुप में आरपी संजीव इनका ग्रुप में अच्छी हाँ। बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, और फर्स्ट सोर्स भी उसी ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ पे भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट उन्हें देखने मिला। ऑलमोस्ट एक साल में स्टॉक में डबल का प्राइस का मूव देखने मिला, और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा बना हुआ है। होल्ड करने की सलाह रहेगी हमारी इसमें। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 290 का एक एसएल मेंटेन करे, और उस पोजीशन को होल्ड करे। जो इनके टारगेट्स है 350 के, वो भी रिसेंट जो हाई जोन है वहीं तक बना हुआ है, तो हमें लगता है वो इन्हें जल्दी देखने मिल सकता है। ये बात सही है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप सीएससी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद हर स्टॉक चला, एक्सपेंसर्स को छोड़ के हर स्टॉक बड़ा गजब चढ़ा। मैम ने बाइंग भी अच्छी कर रखी है, 290 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो आप मीनाक्षी मैम। आशा मैम, अगला सवाल। जोमेटो है मेरा, 260 की बाइंग है। मैं सोच रही हूँ एक मंथ के लिए, एक 1 और 2 मंथ में क्या इसका आउटलुक होगा और क्या करना चाहिए मुझे? होल्ड करना चाहिए या सेल कर दूं? आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लिया था? या कितना टाइम हो गया लिए हुए? 20-25 दिन हुए होंगे। ये 260 पे आया तभी ली थी मैं, अब बुरा नहीं है, 20-25 दिन में 15 रुपए का गेन हो रहा है। रिसेंटली। हाँ, नहीं बुरा नहीं है ट्रेड। भाई साहब, और मोमेंटम है क्या स्टॉक में? ये जाएगा क्या ऊपर? रख लूं क्या? जी आशीष जी, देखिए चार्टिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। हाँ। बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी फंडामेंटली देखूं तो आशीष जी 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप का समहाउ थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट लगती है, और हमें लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्हें जरूर रखना चाहिए। 260 का जो इनका परचेज प्राइस है वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, और अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करे, क्योंकि हमने वन वे रैली देखा है स्टॉक में, और इस लेवल पे थोड़ा सा ये स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है। वैसे ऊपर के अगर टेक्निकल टारगेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ से 285 तक का मूव देखने मिल सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इन लेवल्स को होल्ड करना। तो या तो प्रॉफिट बुक कर ले, और अगर बने रहने की इनकी इच्छा है तो 260 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पे। जिस भाव पे खरीदा था उस भाव पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर ले। क्विकली नेहा मैम, अगला सवाल। जी सर, आई हैव टाइमेक्स 500 शेयर्स at the rate of 170.5. टाइमेक्स, बहुत दिनों बाद नाम सुना भाई इसका। तो कहाँ चल रहा है डायरेक्टर साहब, दिखाइए। 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। बैती साहब क्या करना है? आशीष जी, इसमें थोड़ा सा हमारी सलाह रहेगी कि एक बार लॉस बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के नीचे वापस स्लिप होता हुआ देखने मिला है, और जहां हमने देखा कि फैशन ज्वेलरीज और इस पूरे सेक्टर में फिर भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। टाइमेक्स में वैसा कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर ले। अगर इन्हें बने रहना है तो 143 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पे। वैसे हमारी सलाह ये है कि इन लेवल्स पे एग्जिट करनी। नहीं तो एक्सपर्ट की मानिए, एग्जिट करिए मैम, बने रहने का कोई मतलब है नहीं इसका मतलब। इससे लॉस में ही निकलना पड़ेगा। चलिए, इस नोट पर नेहा जी, आशा जी, मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहती साहब आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे आज का एसबीएस स्टॉक पिक लूंगा। सब अच्छा है, निफ्टी हरे में, बैंक्स लीड कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बस क्या है, ब्रेथ जो है ना वो ठंडी है। वो कल भी ठंडी थी जब मार्केट्स फिर भी ग्रीन में थे, ब्रेथ दबाव में थी 3:5 डिक्लाइंस के फेवर में। आज भी देखिए 2:3 डिक्लाइंस के फेवर में। बस ये दिक्कत, थोड़ा ब्रॉड मार्केट ठंडे हैं, अपन के पोर्टफोलियोज में अच्छा नहीं दिख रहा होगा। निफ्टी अपनी जगह रिकॉर्ड हाइस जड़ रहा है। बैती साहब से जान लिया जाए आज का एसबीएस स्टॉक पिक। डायरेक्टर साहब जरा वो स्टिंग बढ़िया सी प्ले करिएगा। बैती साहब, कौन सा स्टॉक रडार पे? जी आशीष जी, 2 स्टॉक्स है रडार पे, दोनों हाँ। फाइनेंशियल से ही है। एक पहला तो इंडसइंड बैंक स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा बना हुआ, और एग्जैक्ट 200 डेमा को ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1470 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। जो टारगेट दिख रहे हैं 1520 और 1540 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। आशीष जी, दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो एल&टी फाइनेंस का। सुबह हमने बजाज फाइनेंस का डिस्कशन किया था, और उसमें टारगेट्स ऑलरेडी अचीव होते हुए देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि अब मूव देखने मिल सकता है, तो इसे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है एल&टी फाइनेंस में, 174 का एक एसएल मेंटेन करे। 180 एंड 184 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह। बहुत बढ़िया। इंडसइंड बैंक और एल&टी फाइनेंस, इन दोनों में खरीदारी करने के मौके। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही बहती साहब के भी रडार पे। बहती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मार्केट्स पे, हम लोग की क्वेरीज पे, और इवन इस बढ़िया सी स्टॉक पिक के लिए थैंक यू सो मच।
ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।